ठीक है। लास्ट क्लास में आप लोग ये प्रैक्टिकल जो ऑयस्टर मशरूम का कर रहे थे, अभी आप क्या कर रहे थे? वी हैव सोक आवर स्ट्रॉ इन वाटर यूजिंग केमिकल मेथड। वी आर मेकिंग मीडियम टू ग्रो ऑयस्टर मशरूम। हम लोग मीडियम ही तैयार कर रहे हैं ना। जैसे आप लोग चावल धान गेहूँ मक्का हो गया, उसके लिए हमारा मीडियम क्या है? सॉइल है। सॉइल पे लगाते हैं ना। बट मशरूम तो आप लोग जानते हैं कि मशरूम इज नॉट ग्रोन ऑन सॉइल। वैसे सम ऑफ द मशरूम यू हैव सीन इन सॉइल, बट दैट इज पॉइजनस, दैट इज नॉट एडिबल मशरूम। बट जनरल जो हम लोग मशरूम लगाते हैं वो हम लोग उसके लिए प्रॉपर मटेरियल तैयार करते हैं, मीडियम तैयार करते हैं। कौन कौन से मीडियम हम लोग? भूसा पे जनरली वही वीट का हो गया, वीट स्ट्रॉ हो गया, मस्टर्ड स्ट्रॉ हो गया और पैडी स्ट्रॉ हो गया। जनरली लोग लार्ज स्केल पे किसान लोग इसी पे अपना करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने स्टार्टिंग में जो वहाँ पे आप देख रहे हैं स्टोव्स में क्या किया था? सबसे पहले आप लोग फॉर्मलिन लिए थे और बेरिस्टिन पाउडर। ठीक है, ये जो हम लोग मेथड तैयार कर रहे हैं मीडियम, इसलिए मीडियम तैयार कर रहे हैं ऑयस्टर मशरूम उगाने के लिए। ये जो हमारा मेथड है कंपोस्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग द स्टरलाइजेशन, मतलब शुद्धिकरण कर रहे हैं। इसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। जो भी हम लोग इसमें भूसा वगैरह डाल रहे हैं, भूसा में अगर किसी भी प्रकार का फंगस वगैरह होगा, इंसेक्ट्स वगैरह होगा तो क्या होगा? वो इसमें मतलब उसको किल हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग जो केमिकल्स, कौन कौन सा केमिकल किसका यूज है तो हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग केमिकल मेथड से कर रहे हैं। वी आर डूइंग दिस बाय यूजिंग केमिकल मेथड, बट देयर आर आल्सो अदर मेथड टू स्टरलाइज आवर स्ट्रॉ। ठीक है, एक कौन सा मेथड है जो आपको दिखाया भी था? बॉइलिंग वाटर मेथड। ठीक है, दूसरा था हॉट वाटर ट्रीटमेंट मेथड। देखिए, अगर आपके पास ये केमिकल नहीं रहता है, यू कैन ऑल्सो यूज चूना, CO3 जानते होंगे सब लोग। ठीक है, बहुत सारे किसान ब्लीचिंग पाउडर भी यूज करते हैं। सबका कितना मात्रा में देना है दैट आई विल डिजाइन। ठीक है, ये आप लोग लास्ट तो ठीक है, ये हम लोग कौन सा मेथड से कर रहे हैं? वी आर स्टरलाइजिंग और स्ट्रॉ बाय यूजिंग केमिकल। ठीक है, बट और भी मेथड होते हैं, बट वो मेथड थोड़ा सा बहुत ही मेहनती है, डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है। और इतना पानी बॉयल करना है, ये तो चलो हम लोग सीखने पर्पज के लिए कर रहे हैं। बट अगर किसी को 1 लीटर पानी बॉयल करना होगा तो उसके लिए उसको एक सेटअप तैयार करना होगा। कितना गैस चूल्हा यूज करेगा? तो सबसे ये जो मेथड है, इट इज अ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। आपको केमिकल विल भी इजीली अवेलेबल इन मार्केट। ठीक है, फॉर्मलिन मिल जाता है, बेरिस्टिन पाउडर मिल जाता है, तो किसान इसको आसानी से लोग यूज करते हैं। बेरिस्टिन पाउडर का क्या है? इससे हमेशा चलते रहता है, इस पर थोड़ा पॉइजनस होता है जो भी, क्योंकि कुछ केस मुकदमा इस पर चलते रहता है। ठीक है, लोग डाल भी देते हैं कि ये हार्मफुल है, जो भी है। बट कहीं कहीं बेरिस्टिन नहीं मिलता है, बहुत सारे शॉप में ऑनलाइन पे अवेलेबल हो जाता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बेरिस्टिन अगर नहीं है तो वो लोग चूना का भी यूज करते हैं। अगर आपके पास ये दो नहीं है, बेरिस्टिन और फॉर्मलिन नहीं है, यूज चूना CO3। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर वो भी लोग ऐड करते हैं, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बात अब यहाँ आता है कि हम लोग ये फॉर्मलिन क्यों ऐड किए थे भाई, कोई बताएंगे? फिर ये बेरिस्टिन पाउडर क्यों यूज किए थे? फंगस ना। ठीक है, ठीक है, गलत नहीं है। सबसे पहला रीजन जाने भाई, फॉर्मलिन हम लोग इसमें क्यों यूज करते हैं? अगर आप कभी मौका मिलेगा तो हम लोग बटन का भी कंपोस्ट बनाएंगे। बटन में हम लोग देखिएगा, उसमें हम लोग फॉर्मलिन ऐड नहीं करते हैं। हम लोग जनरली ऑयस्टर और मिल्की मशरूम का जब मीडिया तैयार करेंगे उगाने के लिए, तो उसमें हम लोग फॉर्मलिन यूज करते हैं, बेरिस्टिन यूज करते हैं। बट उस केस में बटन में हम लोग ये यूज नहीं करते हैं, ये सब बाद में उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर्मलिन तो सबसे पहला इसका यूज क्या है? ये हमारा जो भूसा इसमें डाल रहे हैं, इसमें आप मिलाज दिए, स्टरलाइज तो कर ही रहे। ये हमारे फॉर्मलिन डालने से क्या होता है कि हमारे कोई भी सामान को डिकम्पोज होने से ये बचाता है। सबसे आज जान लीजिए फॉर्मलिन का काम क्या है। ठीक है, फॉर्मलिन आप लोग अगर लैब में कहीं पे विजिट किए होंगे, देखते होंगे, हाँ ठीक है, लैब में देखते होंगे उसमें स्पेसिमेन रखा हुआ है, लीफ का, कोई भी मेडिकल कहीं घूमे होंगे आप लोग, कोई भी चीज़ों में लैब में अगर घूमे होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे ये बीकर है, बट टाइट क्लोज है, और उसमें क्या है, कोई चीज़ सैंपल रखा हुआ है, देखे होंगे, और उसमें लिक्विड रहता है ना, वो क्या चीज़ उसमें रहता है, कुछ आइडिया है? मतलब केवल यही नहीं रहता है, वाटर और फॉर्मलिन का रेशियो मिलाया जाता है, 1:4 रेशियो। ठीक है,
1:, अगर 1 लीटर पानी है, 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है तो उसमें हम लोग, ठीक है ना, 1/4, 4 पानी रहेगा, 1 फॉर्मलिन रहेगा। फॉर्मलिन आपका क्या करता है, ये कोई भी चीज़ों को डिकम्पोज होने से, डिकम्पोज का मतलब सड़ने से ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग, तो ये हम लोग ओस्टर का कंपोज, जो मीडिया हम लोग कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, ये क्या है, हम लोग को सड़ाने से बचाना है। बट वही आप अगर बटन का देखिएगा तो बटन का क्या होता है, वो बटन का कंपोस्ट को डिकम्पोज करते हैं, जितना ज़्यादा डिकम्पोज होगा वो कंपोस्ट, अच्छा, उसमें बहुत कुछ मिलाते हैं, उसमें तो ये नहीं यूरिया मिलाते हैं, बट ये ओस्टर और ये आपका क्या है, मिल्की के लिए ये सेम प्रोसेस यहाँ तक होता है, ठीक है। तो फॉर्मलिन का क्लियर जान गए, फॉर्मलिन का काम क्या है, ये हमारे डिकम्पोज होने से बचाएगा। और दूसरा चीज़ दोनों थोड़ा बाकी ये क्या है आपका बेविस्टिन पाउडर, ठीक है। बेविस्टिन पाउडर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सिस्टमिक फंजीसाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है, बाद में सब लोग पढ़ लीजिएगा, देखिए, ठीक है। सिस्टमिक फंजीसाइड यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है सिस्टमिक फंजीसाइड, ठीक है। सिस्टमिक पहले जाना फंजीसाइड क्या होता है, फंगस को किल करने के लिए, ठीक है। बैक्टीरियासाइड को किल करने के लिए अलग बैक्टीरियासाइड यूज करते हैं। ये किस प्रकार का है भाई, लिखा भी है कार्बेंडाजिम, इसका ट्रेड नेम है, मार्केट में कार्बेंडाजिम के नाम से लोग बोलते हैं, ठीक है। दुकान में जाइएगा, बोलेगा हमें कार्बेंडाजिम दे दीजिए, और इसमें लिखा भी है 50% वेटेबल पाउडर। इसमें अलग अलग कंसंट्रेशन भी आते हैं, 25% वाला भी आता है, 30% वाला भी आता है, बट मशरूम के केस में इसी को ज़्यादा अच्छा माना गया है। बहुत किसान 25% वाला भी यूज करते हैं, तो उतना वो इफेक्टिव नहीं देखा गया है, ठीक है। तो लोग ज़्यादातर इसी को यूज करते हैं 50% वाला, ठीक है, वेटेबल पाउडर। ये सिस्टमिक फंजीसाइड है, आप लोग आगे जब पढ़िएगा तो उसमें सिस्टमिक, नॉन सिस्टमिक आता है। सिस्टमिक बोले तो ये किसी पार्टिकुलर चीज़ों को अटैक करेगा, ठीक है। हम लोग फसल में भी यूज करते हैं इसको, ये ओनली पार्टिकुलर फंगस को अटैक करेगा, बाकी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो ये चीज़ों का मतलब बात होना चाहिए। सिस्टमिक कहने का मतलब सिस्टमेटिक वे में जिसको नुकसान पहुंचाना है उसी को पहुंचाएगा। नॉन सिस्टमेटिक, उसका कोई सिस्टमेटिक नहीं है, जो इसके आसपास में आएगा सबको मार देगा, ठीक है। तो ये हम लोग का पानी कितना 100 लीटर के आसपास में पानी है, थोड़ा बड़ा कम होगा, बट उसी के रेंज में पानी है। 200 पूरा भर दिया सर, 200 देना पड़ेगा। हाँ सर, ठीक है, फिर 200 लीटर तो बहुत अच्छी बात है। 200 ml देना। तो 200 क्या होता है ना, हम लोग जनरल जो किसान लोग करते हैं, अपने डाटा सेट किए हुए, किसान अपने आप नहीं कर दिया हो, जो भी साइंटिस्ट लोग एक डाटा बताया उसके अनुसार वो लोग करते हैं। और किसान तो अपने हिसाब से फिट करते ही है, उनको तो किसान को क्या प्रोडक्शन चाहिए। किसान तो 100 लीटर पानी के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, 100 लीटर पानी में, ठीक है, अब इसका 100 लीटर पानी में हम लोग कितना 10 ग्राम ये यूज करेंगे बेविस्टिन, और 90 से 100 ml फॉर्मलिन यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। वही अगर 1000 किसी किसान को ये 100 kg भूसा के लिए, 100 kg भूसा, ये 10 kg भूसा का डाटा है। 10 kg भूसा कितना पानी में लीजिएगा आप भाई, 100 लीटर 100 लीटर पानी चाहिए 10 kg भूसा के लिए। अगर आपके पास 1000 kg भूसा में करना है तो कितना पानी चाहिए भाई, 1 लीटर से 1000 कितना, 1000 लीटर, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग कितना 1 लीटर ये लेंगे, फॉर्मलिन लेंगे, उसमें फिर 100 ग्राम बेविस्टिन लेंगे, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए ना भाई। बट हम लोग कितना, हमारे पास तो 100 kg के आसपास का भूसा है, तो 100 kg भूसा में कितना लगेगा भाई, 100 kg भूसा की अगर बात करें, ठीक है, 100 kg भूसा में आपको कितना लगेगा, ये 1 लीटर 100 ml सर, 100 ml 90 से 100 ml, और ये कितना 10 ग्राम। ज़्यादा मिला दीजिएगा तो इसका कॉन्सेप्ट ये सब बहुत इफेक्टिव, ज़्यादा मिला दीजिएगा तो पता चला कि बैग में फंगस ग्रो नहीं होगा सही से, ठीक है। तो एक प्रॉपर मात्रा में मिलाया जाता है, ये ना कि मन के जितना मिला दिए, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा दूर हो जाइए, एक आदमी बनाते रहिएगा, ठीक है। फॉर्मलिन मिलाना है, इसको स्टाइल करके फिर ये मिलाना है, ये ना कि ये मिला के अब फिर घूमने फिरने चले गए। थोड़ा सा इसका स्मेल जो होता है पॉइजनस, मतलब पॉइजनस ऐसा नहीं है कि हाँ पी लीजिएगा तो छुपा के रखना पड़ेगा। बेहोश भी बहुत लोग हो जाते हैं, थोड़ा सा इसका जो स्मेल होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो जिसको दिक्कत है वो थोड़ा दूरी बना लीजिए, डालिए इसमें
हाँ हाँ, ये 200 लीटर पानी है। 200 ठीक है, अरे आप मिलेंगे ना 100 ml का आसपास, 100 से 150 ml 100 ml वो लाए हैं ना, ठीक है। ये मिलाकर बस क्या होगा, कितना डाल दिए? 130 ml डाल दिया। बाहर नहीं करते हैं, इसका इफेक्ट बहुत कम होता है। ठीक है, डालो जल्दी इसमें, हटाओ। मिलाइए, फिर वो डाल, फोटो बनाते रहिए, ये डाल दीजिए। लकड़ी का है भाई, इसको स्टार्ट कीजिए, भूसा इसको डालिए हाथ से, बस लकड़ी है। ऊपर से लो तुम बना, हम फोटो बना दो। डालो जल्दी आगे से, मिलाइए इसे। भाई पर उसमें कचरा लगा हुआ है। जल्दी जल्दी मिलाइए, इसको उधर रखिए, लैब में रख दीजिए। तो इसको आप रोक दे सर। भूसा डाल देना, उसके बाद बंद कर देना। भूसा कहाँ डाल देना? 50 मिला चलिए, बैग खोलिए। भूसा का बैग खोलो रे। बना लीजिएगा। बंद कर दीजिए।